एडमिनिस्ट्रेशन 3, टोटल प्रॉफिट सेम टाइप का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। लेस मैनेजर्स कमीशन, जो डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा तो पार्टनर का में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर बोला हो टोटल प्रॉफिट में से 10% मैनेजर कमीशन है तो वी विल अज्यूम 110, ये 100 और ये कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 100। अगर ये बोला मैनेजर कमीशन इस 8% तो हम लोग यहाँ पे ले गए 108, यहाँ पे कितना ले गए 8 और यहाँ पे कितना ले गए 100। इतना याद रखना है। अपन अब चालू करते हैं। टोटल प्रॉफिट ये सबको दे दिया। P&L रेशियो 6:5। पार्टनर का नाम है इसके अंदर में जय, सुरेश और पंकज, ठीक है। अब यहाँ के अंदर में क्या दिया है, टोटल 6:3 P&L रेशियो। मैनेजर हैज़ रिसीव्ड 6600 एज ए कमीशन एट 10%। तो मैनेजर को कमीशन के नाम पे कितना मिला हुआ है, तो मैनेजर को कमीशन के नाम पे 6600 रुपीज़ मिल चुके हैं, 6600। और ये कमीशन कितना परसेंटेज है, 10%। तो मैनेजर को 10% के हिसाब से 6600 मिला है। तो इसको अपन क्या अज्यूम करेंगे, 110। उसमें से मैनेजर को कमीशन दे दिया 10, तो बचा कितना बाकी का, डिविजिबल प्रॉफिट के नाम पे 100। जब ये 10 इज इक्वल टू 6600 है तो 100 इज इक्वल टू कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 10 डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनल अमाउंट विल बी 66,000, ठीक है। अब जब इन दोनों, अब इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 इज इक्वल टू इतना, तो 110 इज इक्वल टू कितना, या तो इन दोनों को प्लस कर दो, जैसे 100 + 10 110 हो जाता है, वैसे इन दोनों को प्लस कर देंगे अपन। तो 66,000 + 6600, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 72,600। अपन क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें से 10% अगर आफ्टर चार्जिंग दिया हो तो ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो 72,600 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो देखो 6600 आ गया। फिर इसमें से ये माइनस करते हैं, 72,600 माइनस 6600, तो 66,000 भी आ गया। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में बांट देते हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ABC। तो प्रॉफिट ऑफ ए तुम लोगों को एग्जाम में पूरा बताना है। द प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 66,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 11। फिर प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 66,000 इंटू 2/11। और प्रॉफिट ऑफ सी इज इक्वल टू 66,000 इंटू 3/11। 11 6 आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000। 11 6 आ जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000। और 11 3 जा तो 11 6 जा 6 3 जा 18। तो फाइनली यहाँ पे ख़त्म। टोटल करके देखोगे तो 66,000 भी आ गया। नाउ विल डू सेम सम, एक्सरसाइज का सम नंबर 3। सम नंबर 3, एक्सरसाइज का सम नंबर 3, सेम टॉपिक, टोटल प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, P&L रेशियो। पिछले वाले सम में मैनेजर का कमीशन दिया था और यहाँ वाले में क्या दिया है, मैनेजर का कमीशन, पार्टनर का नाम विस्मय, अभिजीत और कुणाल है, ठीक है। तो इनका P&L रेशियो 3:1 दे दिया है। मैनेजर को कमीशन दे रहे 10% आफ्टर चार्जिंग। 10% आफ्टर चार्जिंग मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। जब भी जितना इन्फॉर्मेशन दिया मैंने उतना ही लिखा आपको समझाने के लिए। फिर आगे लिखा हुआ है कि P&L रेशियो तो हो गया। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी पार्टनर का सीधा P&L रेशियो दे दिया और डिटरमाइन करना है मैनेजर कमीशन। तो आप लोगों को ढूंढने के लिए ये दे दिया, ठीक है। बी पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया। बी पार्टनर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया है 30,000 रुपीज़। अब ये तो ऐसा हो गया, पूरा सम अपन ऊपर जाएंगे, ठीक है। जनरली यहाँ से ये मिलता है, इसको माइनस करते तो मिलता है, डिवाइड करते तो ये मिल जाता है। तो अपन एक काम करते हैं, इन तीनों का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तीनों का प्रॉफिट को प्लस कर देंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाता है। तो P&L रेशियो जब इसको 3:4 है तो 2 के शेयरिंग में इसको अगर 30,000 मिलता है तो इसका तो डबल शेयरिंग रेशियो है, तो इसका शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। इसका 3 है तो 3 है तो कैसे ढूंढेंगे, तो इसको ऐसे 2 इज इक्वल टू 30,000 तो 3 इज इक्वल टू कितना, तो 3 इंटू 30,000
डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 2, 15, 15 और ये 45,000। ये किसका मिला? ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ए का शेयर मिल गया 45,000, ठीक है। तीनों के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो हम लोगों को फाइनली क्या मिल जाएगा? तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,35,000। जब डिविजिबल प्रॉफिट 135 मिल गया तो अब मैनेजर कमीशन ढूंढना है। अगर 100 इज इक्वल टू इतना तो 10 इज इक्वल टू कितना? तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू इतना, तो 10 इज इक्वल टू कितना? तो 1,35,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 13,500। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 13,500। और अगर तुम लोगों को इनकेस टोटल प्रॉफिट भी पूछा होता तो इन दोनों को प्लस करेंगे, तो टोटल प्रॉफिट भी मिल जाएगा 148,500। बट हमको तो इस सम के अंदर में यही ढूंढना था जो अपन ने एक बार वर्किंग करके भी अच्छे से बता दिया, तो आपको पूरे 3 मार्क पक्के। इसमें कुछ भी टफ जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन को रेशियो दिए थे, रेशियो के बेसिस पे प्रॉफिट ढूंढे, तीनों प्रॉफिट को प्लस किया तो डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया। डिविजिबल प्रॉफिट अगर 100 है तो 10 इज इक्वल टू कितना? इसका 10% हो गया, तो फाइनली ये मिल गया। क्वेश्चन 4 सेम एज एक्सरसाइज सम नंबर 3 था। अब इसके अंदर में भी टोटल प्रॉफिट लेस मैनेजर कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अंदर में पार्टनर के नाम है शीला, सुरभि, सीमा। पीएनएल रेशियो 5, 7, 9, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिया है, मैनेजर इज एंटाइटल टू 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग बोल रहे हैं 10%, यहाँ पे तो हमेशा 100 ही रहेगा, इन दोनों का प्लस ऊपर 110, ठीक है। और इसके अंदर में आगे क्या दिया हुआ है? सुरभि, यानी सुरभि का मतलब बी पार्टनर। बी पार्टनर को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिल रहा है? बी रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹7,000। तो 7 के शेयर में इसको 7,000, तो 5 के शेयर में 5,000, और 9 के शेयर में इसको कितना मिल जाएगा? 9,000 रुपये। तो तीनों पार्टनर को यहाँ पे प्रॉफिट में हिस्सा हो गया 5,000, 7,000, 9,000। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन। कमीशन बताना है मैनेजर का, तो कैसे बताएंगे अपन? तो तीनों का प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं, तो तीनों के प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 21,000 इन तो। अगर अब मैनेजर कमीशन के लिए अपन क्या करेंगे? मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 21,000, तो 10 इज इक्वल टू कितना? तो 21,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2100। हो गया, बहुत इजी है। तो फाइनली मैनेजर कमीशन कितना हो गया? 2100। यहाँ पे ये सम भी खत्म, इलस्ट्रेशन 4। और अगर इन दोनों का अगर पूछा होता टोटल प्रॉफिट तो इन दोनों को प्लस कर देते तो टोटल प्रॉफिट मिल जाता 23,100। एक्सरसाइज का सम नंबर 4, इजीएस्ट सम ऑफ द होल टेक्स्ट बुक, छोटा बच्चा भी कर सकता है। टोटल प्रॉफिट दे दिया 68,000। ए बी सी 3 पार्टनर है। पीएनएल रेशियो दे दिया है, बस पीएनएल रेशियो में बांट दो। तो ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 68,000 इंटू ए का हिस्सा 15, टोटल कितना है? 34,000। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट 68,000 इंटू 10/34। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 68,000 इंटू 9/34। 30,000, 20,000, 10,000, डन। इतना ही करना था। इलस्ट्रेशन 5, 3 पार्टनर है, रिया, दिलीप, कीर्तन। और एक और चीज़ मेंशन की है, टोटल प्रॉफिट 1,90,000। तो 1,92,000 को तीनों पार्टनर में बांटे गए, बट यहाँ पे रेशियो इन्होंने बहुत स्मार्टली फ्रेम किया है। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है, द शेयर ऑफ कीर्तन, कीर्तन का जो शेयर है इज़ 1/5 ऑफ दिलीप। दिलीप को जितना मिल रहा है उसका 1/5 कीर्तन को मिलेगा। तो दिलीप को कितना मिल रहा है वो तो नहीं पता है। और एक और चीज़ बोला है, रिया, रिया को कीर्तन का डबल मिलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है दिलीप पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कीर्तन को कितना मिला है? 1/5 बोला है ना, तो वी विल अज्यूम, अज्यूम तो तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200 जो जाओ। तो मैं अज्यूम करूँगा यहाँ पे 5, क्योंकि इसका 1/5 करना हो कीर्तन का, तो 5 इंटू 1/5, तो कीर्तन के लिए कितना हो गया शेयर? 1। अगर यहाँ पे बोला होता ना 1/4, तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता 4। यहाँ पे अगर बोला होता 7,
तो यहाँ पे 1/7 बोला होता, तो यहाँ पे अज्यूम करता है 7। तुम्हारे लिए इजी के लिए मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ जो अजम्पशन करना बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और रिया को कीर्तन का डबल मिल रहा है। डबल का मतलब कितना हो गया, 2। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे 100 अज्यूम भी कर सकते हो। तुम अपनी नोटबुक में यहाँ पे अज्यूम कर देना 100, उसका 1/5 कर देना तो 20 आ जाएगा। 20 का डबल 40, और उसको इस रेशियो में बांटो। आंसर जो मेरा आंसर आया वही तुम लोग का आंसर है। तो ये रेशियो आ गया। तो फाइनली इंटू 2/8 इंटू 5/8 इंटू 1/8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 48,000। यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24,000। डन। सम नंबर 5, 3 टोटल प्रॉफिट 87,500, मेहता पंड्या वाजपेयी। अब यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है, मेहता रिसीव्स द 4 टाइम्स द प्रॉफिट ऑफ पंड्या। मेहता को 4 गुना प्रॉफिट मिलता है पंड्या से। तो अज्यूम करते हैं पंड्या को 1, 4 टाइम्स बोला है, इसका मतलब इसको एक चॉकलेट मिलती है तो मेहता को 4 मिलेगी। ठीक है। और ऐसा बोला है वाजपेयी रिसीव्स हाफ द प्रॉफिट ऑफ मेहता। मेहता को जितना मिलता है उसका आधा। तो मेहता को 4 चॉकलेट मिलती है तो वाजपेयी को कितनी मिलेगी, 2। इस रेशियो में बांट दो। इंटू 4/7, 1/7, 2/7। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 87,500 डिवाइड बाई 7 करते हैं तो 12,500। यहाँ पे 12,500, यहाँ पे आ जाएगा 25,000 का, और इसका भी डबल 50,000। डन हो गया। एक्सरसाइज 5, सम नंबर 5। एज पर इलस्ट्रेशन 6, रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री का कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है। टोटल प्रॉफिट दे दिया है 1,89,000। पार्टनर को बांटना था 1:2:4 के रेशो में, बट गलती से इन्होंने बांट दिया इक्वल रेशो में। तो कुछ नहीं, हम लोग वापस से ट्राई करते हैं और करेक्ट रेशो में फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट रेशो के हिसाब से इसको कितना मिलना चाहिए था, 27, 54, 1,08,000। बट गलती से हम लोग ने इक्वली बांट लिया था। इक्वली बांट लिया था इसका मतलब 63, 63, 63। तो इस बेचारे के पास में आने चाहिए थे 27, बट आ गए कितने, तो इसके पास आ गए 63,000, तो 36 ज़्यादा आ गए। इसके पास 9,000 ज़्यादा आ गए, और इसको कितने मिलने चाहिए, 45। तो ये दोनों मिल के इसको दे देंगे, तो इन दोनों को डेबिट कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि इन दोनों के लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इनकम। तो जनरल एंट्री आ जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सीस कैपिटल अकाउंट, 36,000, 9,000, 45,000। सेम सम, एक्सरसाइज सम नंबर 6। सेम सम, रेक्टिफाइंग एंट्री, एक्सरसाइज का 6 सम। टोटल प्रॉफिट 135, करेक्ट रेशियो 3:3, रॉन्ग रेशियो 2:13। ठीक है। अब वही प्रॉफिट पहले करेक्ट रेशियो में बांट दिया, फिर गलत रेशियो में बांट दिया। इसको मिलना चाहिए था 50,000 रुपये, बट मिला सिर्फ 45 है, तो इसको और ज़्यादा मिलेगा। इसको भी 33 मिलना चाहिए था, सिर्फ 22 मिला, तो इसको भी पैसा मिलेगा। और कौन देगा, तो इसको 50 की जब इतना ज़्यादा मिल गया, तो जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,875, टू ए इस कैपिटल अकाउंट, टू बी इस कैपिटल अकाउंट, 5,625, 11,250। डन हो गया। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। सम नंबर 7, पीएनएल रेशियो गिवन नहीं है, हेंस पीएनएल रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों पार्टनर का इक्वल। अब इस सम के अंदर में थोड़ा सा चेंज किया है, कैपिटल 40,000, 30,000, 80,000 किया, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। अब इस क्वेश्चन के अंदर में ऐसा दिया है, क्वेश्चन में एक चीज़, अब मेन चीज़ क्या करनी है, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी लोगों में पार्टनर लोगों को प्रॉफिट बांट दिया, उसके बाद पता चला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना ही भूल गए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे देखने जाए तो बिजनेस के लिए खर्चा, पार्टनर के लिए इनकम। तो अपन पहले फाइंड आउट करते करेक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिलना चाहिए। तो 40,000 का 12% 4800, 30,000 का 12% 3600 और 80,000 का 12%, यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस कितना पे करेगा, तो 18,000। अब ये देना भूल गए, इसका मतलब 18,000 रुपये से बिजनेस का प्रॉफिट ज़्यादा गया होगा पार्टनर के पास। तो सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा अपने लिए, तो वो रॉन्ग अमाउंट हो जाएगा। करेक्ट अमाउंट तो सबको इतना इतना जाएगा, तो रॉन्ग ये पीएनएल के नाम पे सब पार्टनर को पीएनएल रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इस फॉर्म में गया होगा 6,000 6,000 6,000। इसका मतलब इंटरेस्ट के नाम पे इसको मिलना चाहिए था 4800, बट गलती से प्रॉफिट के रूप में 6,000 चला गया। तो कितना ज़्यादा चला गया, 1200 माइनस। फिर 3600 जाना चाहिए था, 6,000 मिल गया, यानी 2400 माइनस। और इसको मिलना चाहिए था इंटरेस्ट के नाम पे 9600, बट सिर्फ 6,000 रुपये मिला, तो इसको मिलेगा प्लस 3600। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो लोग माइनस में हैं वो दोनों डेबिट में चले जाएंगे, जो प्लस में है वो क्रेडिट, क्योंकि माइनस वाले खर्चा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1200 2400 टू सीस कैपिटल अकाउंट 3600। थोड़ा लॉजिकली तुम लोग को समझना टफ पड़ेगा, बट सिंपल सा लॉजिक इतना है इसके अंदर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को इतना मिलना चाहिए था, बट ये हम एंट्री करना भूल गए। और एंट्री करना भूल गए इसका मतलब 18,000 की एंट्री पीएनएल में नहीं आई होगी इंटरेस्ट की। इसका मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ गया होगा। कितने रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया, 18,000 से। और वो प्रॉफिट तीनों पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, 6,000 6,000 6,000, बोला बांट लिया तो बांट लिया। बट अब चेक करते हैं कि इसको मिला 6,000 गलती से, बट मिलना चाहिए था 4800, तो 1200 इससे ले लेंगे, ठीक है। इसको भी 2400 ज़्यादा मिला और इसको 3600 ज़्यादा मिला, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, जिसको ज़्यादा मिला उसके लिए खर्चा और जिसको कम मिला उसको इनकम। और यहाँ पे नरेशन तुम लोग लिख देना, बीइंग कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज मिस्ड आउट इज रेक्टिफाइड। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रेक्टिफाइड, कुछ भी लिखो चलेगा। अब इसके जैसा ही एक्सरसाइज का सम नंबर 7 करते हैं। इस वीडियो का लास्ट सम, सम नंबर 7, कैपिटल दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, पीएनएल रेशियो नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया, जो करेक्ट अमाउंट मिलना चाहिए तीनों पार्टनर को, 6 6 जा 3600, 6 4 जा 2400 और 5 6 जा 33,000, यानी ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट अमाउंट जो मिलना चाहिए था 9,000 रुपीज़ हो गया। और रॉन्ग अमाउंट जो 9,000 है जो गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 333, इसको मिलना चाहिए था 3,600 रुपये, बट मिला सिर्फ 3,000 है, तो और 600 मिलेगा। इसको 2400 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 3,000, 600 ज़्यादा मिला है। तो इसको मिलना चाहिए था 3,000 और मिला भी 3,000, तो इसकी मगजमारी ख़त्म। इसको ज़्यादा मिला है, तो यहाँ पे जनरल एंट्री आ जाएगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, बी के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। एंट्री कितने से आ जाएगी 600 600, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पास।